आप बात करेंगे साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, आज रात 10:58 पर शुरू होगा ये चंद्र ग्रहण। इसकी अवधि जो है वो 3 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। रात को 1:26 पर जो ग्रहण है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं दिया था। आज ग्रहण के दौरान प्रदेश के मंदिरों में आरती और दर्शन की व्यवस्थाएं की गई है और इसमें बदलाव भी किया गया है। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक दिन के लिए शयन आरती का समय बदल दिया गया है। ये आरती जो है वो अपने समय रात 10:30 से 1 घंटा पहले अब हो जाएगा। वहीं मंगलनाथ में भात पूजन भी नहीं किया जाएगा, जबकि हर सिद्धि मंदिर में मूर्ति स्पर्श नहीं की जाएगी। इसी तरह ललखेड़ा में मां बंगलामुखी दर्शन और पूजन अर्चना पूरी तरह से बंद रहने वाली है। सभी धार्मिक अनुष्ठान 8 सितंबर को प्रातः मंगल आरती के साथ शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही सलकनपुर के बीजासन माता मंदिर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पट बंद कर दिए जाएंगे। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दोपहर 12:57 से दर्शन के लिए भक्तों का प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन दतिया की अगर हम बात करें तो दतिया के पीताम्बरा मंदिर में ग्रहण के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहां पहले की तरह सभी कार्य सुचारू रहेंगे। वहीं मां शारदा मंदिर मैहर में भी भोग नहीं लगाया जाएगा, लेकिन दर्शन पूजन किए जा सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा आज, और इस ग्रहण को लेकर जो है मंदिरों में समय सारणी में बदलाव किया गया है। कई मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, पूजा अर्चना भी प्रभावित होने वाली है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। खगोलीय घटना क्या क्या होगी। दिन आज है 7 सितंबर, तिथि भाद्रपद पूर्णिमा है आज की तिथि जो है, और ग्रहण की शुरुआत रात 9:56 से हो जाएगी। जी हाँ, रात 9:56 से शुरुआत होगी। चंद्र ग्रहण का मध्य रात जो है 11:41 तक होगा और खत्म होगा, जो टाइमिंग है इसके खत्म होने की वो 1:26 है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और कई बदलाव मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप जिस मंदिर में मौजूद हैं उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे भक्तों के लिए? जो दर्शन की समय तिथि है उसमें क्या कुछ बदलाव हुए? हम इस वक्त मौजूद है राजधानी के सिद्ध हनुमान मंदिर में, 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर में, जिसमें अभी 12:57 से जो सूतक शुरू होंगे तो इस मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाएंगे जब तक सूतक रहेंगे। रात को 9:57 से जो 9:26 से जो शुरू होने वाला है चंद्र ग्रहण, उसके 9 घंटे पहले सूतक लगने वाले हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी और ML थापक जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे क्या रहने वाला है सूतक में और कब से कब तक ग्रहण है, और साथ में क्या इस बीच में क्या करना चाहिए? भाई, भाद्रपद जो है उसकी तिथि, पूर्णिमा तिथि के दिन ये ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है और इसका सूतक काल जो है वो कम से कम 9 घंटे पहले से किया जाता है। तो 9 घंटे पहले से करने के लिए अपने को 12:43 से सूतक अपने यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। उस समय क्या भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और बाहर अपने शांति के लिए कीर्तन जप ताप सब कर सकते हैं। और ये सभी राशियों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो समय आया हुआ है ग्रहण का, वो उसमें हर राशि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये नहीं कि नहीं मेरी राशि है तुम्हारी राशि, जितनी भी 9 राशि हैं 9 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये जो ग्रहण काल है पितृपक्ष के प्रतिपदा के साथ में संलग्न होकर आया है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद भी लेने के लिए अपने को ये दिन बहुत अच्छा है। और इस ग्रहण के अंतर्गत अपने को पितरों का भी आह्वान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी अंकुश, उनसे जानने की ये भी कोशिश कीजिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सूतक के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि नहीं किए जाते हैं, उसको लेकर कितना असर पड़ेगा? कौन कौन से वो काम हैं जो कि नहीं किए जाएंगे इस दौरान?
पंडित जी, जो सूतक लगता है या चंद्र ग्रहण का जो समय रहता है, इस वक्त में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? खासतौर पर कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए? भाई सबसे पहली चीज है, अपन सूतक काल में भगवान की भक्ति की जाती है अपने को, और भक्ति के रूप में अपने को इसकी पूजा कर, हाँ हो गया, हाँ, उसकी पूजा करना चाहिए अपने को भगवान की, और उनके उसमें ही अपने आप को मतलब ध्यान मग्न होके और प्रभु से आराधना करनी चाहिए। ये प्रभु, ये जो संकट आया है हमारे ग्रहण के रूप में हमारे राशियों के ऊपर और पूरे संसार के, जैसे सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रत्यक्ष देवता हैं, इनके ऊपर कोई ग्रहण आता मतलब एक संकट आता है। उस संकट के निवारण के लिए मतलब अपन मतलब जितने भी मानव जाति उसकी भक्ति शक्ति से उस संकट को खत्म करते हैं। क्या मतलब खाना नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन करना चाहिए, मगर अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए है। जो जैसे अपन युवा पीढ़ी है, बच्चे और वृद्ध, ये क्षमा योग्य है, इनके लिए आप खिला सकते हैं। उसमें तुलसी की पत्ती डलवा दीजिए। तुलसी की पत्ती डालने से बच्चे और वृद्ध इनके लिए अपन भोजन दे सकते हैं। बाकी युवा को ये चीजें मानना चाहिए। युवा को जैसे सूतक काल जैसे स्टार्ट होता है, उसके पहले अपने को पूजन पाठ ध्यान व्यान सब करके, भोजन सब करके, और बकाया जो भोजन बचता है उसमें तुलसी डाल के, और जल में भी तुलसी डाल देनी चाहिए कि जल को अगर प्यास लगती है तो वो बिना तुलसी के जल का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे आपको कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। ये ग्रहण काल में बीमारियों का प्रभाव भी चलता रहता है। ये जो उतार चढ़ाव चलता है ना, वायु वेग चलती है, वेग में कई प्रकार के जीव जंतु और कई प्रकार के कीटाणुओं का प्रभाव चलता रहता है, वो किसी के ऊपर भी लग जाता है। इसलिए अपन भक्ति क्यों करते हैं, इन सब संकटों से अपन दूर रहे हैं। जी अंकुश, पंडित जी से जानने की ये भी कोशिश कीजिए कि ग्रहण खत्म होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान जो है वो कब से शुरू हो पाएंगे, पूजा पाठ कब से हम कर सकते हैं? जो हवा का प्रभाव है उसमें जो जीव जंतु और कीटाणु आते हैं उनका प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है। पंडित जी, ये ग्रहण कब खत्म होगा और फिर पूजन पाठ कितने बजे से कब से शुरू हो पाएंगे? अगले दिन तो सुबह ही से होगा भाई ये पूजन पाठ, तो क्योंकि क्या मंदिर धुलेंगे। अब रात को 1:00 पे समाप्ति है इसकी, 1:36 हाँ ऐसे 1:26-27 उस समय समाप्ति है। अब रात्रि में क्या है, अपन भगवान को वो नहीं करते हैं, तो उसी में वैसे ही रखते हैं। सुबह पूरा मंदिर धुलता है, भगवान के पट भी खुलते हैं, भगवान का स्नान विधिवत ध्यान से, पूजा से, पाठ से सब उनकी स्तुति करके भगवान का पट खोला जाता है। खोलने के बाद उनका स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, शुद्धि की जाती है, और शुद्धि के बाद उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के बाद अपन आरती करते हैं, और आरती के बाद जो भी प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं वो आम जनता या जितने भी भक्तगण आते हैं उन सभी में वितरित किया जाता है। जाहिर है कि जो सूतक शुरू होने में अब कुछ ही मिनट का समय बाकी है, और अभी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब पट बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो सूतक लगने में अब कुछ ही समय बच गए हैं, ऐसे में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। हमने आपको सुनाया पंडित जी ने क्या कुछ कहा है, किस किस चीजों को वर्जित किया जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो वो आप कर सकते हैं। पूजा अर्चना कीजिए, भगवान की कीर्तन कीजिए, जिससे कि आपका दिन बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुश बहुत शुक्रिया आपका।